गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 12 रसायन विज्ञान, इसमें सेकेंड चैप्टर चल रहा था विलयन। विलयन में पिछले दिन बताए थे आपको अणुसंख्य गुण। अणुसंख्य गुण क्या होते हैं? जो विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, न कि उनके अन्य गुणों पर, प्रकृति पर निर्भर करते हैं। सिर्फ और सिर्फ उन विलेय पदार्थों के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। तो इसमें पहला गुण था अणुसंख्य गुण में वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। जैसे नमक को पानी में घोलते हैं तो नमक जो है अवाष्पशील पदार्थ है, लेकिन जो है वो शुद्ध जो जल है उसका वाष्प दाब जो है नमक घोलने के बाद उस विलयन का वाष्प दाब शुद्ध जल के वाष्प दाब से जो है वो कम हो जाता है। इसी को बोलते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। शुद्ध विलायक की तुलना में विलयन का वाष्प दाब कम होता है, और वो कमी कितनी है उसको डेल्टा P1 से, चूँकि शुद्ध विलायक है तो विलायक वाले घटक को द्विअंगी अगर विलयन है तो उसमें P1 से विलायक को प्रदर्शित करते हैं और 2 से विलेय पदार्थ। तो डेल्टा P1 का मतलब कि विलायक पदार्थ के वाष्प दाब में कितने का परिवर्तन हुआ। तो डेल्टा P1 बटे P10 बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का जो है विलेय पदार्थ का मोल फ्रैक्शन मतलब X2। X2 क्या है? विलेय पदार्थ का मोल फ्रैक्शन, मोल अंश। मोल अंश क्या होता है? उस विलेय पदार्थ का के मोलों की संख्या बटे विलयन में कुल कणों के मोलों की संख्या। तो विलेय पदार्थ क्या है? N2 है, विलेय है, तो N2 इसके मोलों की संख्या है। इसको डिवाइड करेंगे, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या N2 प्लस N1। N1 क्या है? विलेय पदार्थ और विलायक पदार्थ के मोलों की संख्या। तो ये विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या डिवाइडेड बाई विलयन में सभी कणों के मोलों की संख्या, मतलब विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। तो इसमें ये इतना तो कल बताए थे। अब इसमें आगे है कि अगर N2 का मान विलेय पदार्थ जानते हैं कि सॉल्यूशन में विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा कम होती है, अत्यंत कम होती है विलायक की तुलना में। तो विलायक की तुलना में अगर इसी को हम लिखें कि यदि N2 मतलब विलेय के मोलों की संख्या बहुत कम है, वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू N1, तो उस स्थिति में संपूर्ण मोलों की संख्या N1 प्लस N2 लगभग विलेय के मोलों की संख्या के बराबर ही होगा। नेग्लिजिबल होगा विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। तो विलयन में टोटल मोलों की संख्या की तुलना में विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या नेग्लिजिबल होगी, नगण्य होगी। तो उसको इस तरीके से लिख सकते हैं N1 प्लस N2 इज नियर अबाउट या नियरली इक्वल टू N1, मतलब विलेय के मोलों की संख्या। विलयन के मोलों की संख्या लगभग विलेय के मोलों की संख्या के बराबर होगी। अतः इसको लिख सकते हैं ऊपर वाले को डेल्टा P1 डिवाइडेड बाई P10। P10 जानते हैं शुद्ध विलायक का जो है वो वाष्प दाब है, बराबर N2, और इस स्थिति में N1 प्लस N2 को हम N1 लिख सकते हैं। तो इसी को सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। N2 क्या होता है? W2 बटे M2, और N1 क्या है? W1 बटे M1। M1 M2 इसका क्या मोलर मास है, सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का। तो इस तरीके से डेल्टा P1 डिवाइडेड बाई P10 इक्वल टू W2 M1 W1 M2, या पक्षांतर इसको करेंगे और M2 का मान इस ऐसे प्रश्नों में अक्सर आपको विलेय पदार्थ के का अणुभार ज्ञात करने के लिए आता है। विलेय पदार्थ का अणुभार क्या होगा यदि इस विलयन में वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन इतना है। तो इसीलिए इस फार्मूले को फिर सिंप्लीफाई किया गया। M2 इक्वल टू W2 M1 डिवाइडेड बाई W1 मल्टीप्लाई बाई P10 डेल्टा P1। अब इसी फार्मूले पर प्रश्न है, बोर्ड में भी बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर आते हैं प्रश्न। 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब अणुसंख्य गुण है, चारों गुणों में जो है वो
से प्रश्न पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल टाइप से। तो ये है कि किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब इतना है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब इतना है P10, और इतना W2 इतना ग्राम अवाष्पशील ठोस पदार्थ घोला गया 39 ग्राम बेंजीन में। तो ये विलायक का जो है भार है, मतलब W2 है, W1 है, और ये क्या है W2 है। तो ये ठोस विलेय पदार्थ है का भार है, ये विलायक का भार है। और प्राप्त विलयन का वाष्प दाब जो है, मतलब जो P1 होगा, P10 ये है और P1 ये है। विलयन का वाष्प दाब ये है और विलायक का, शुद्ध विलायक का मतलब P10 इतना है। तो ठोस का मोलर द्रव्यमान क्या है, तो इसको पहले पढ़ करके हम लिखेंगे कि P10 क्या है। तो P10 शुद्ध विलायक का वाष्प दाब इतना है। 39 ग्राम बेंजीन मतलब विलायक का W1 ये 39 और W2 ये विलेय पदार्थ का 0.5 और P1 जो है, जो विलयन प्राप्त होगा उसका वाष्प दाब क्या है, वो 0.845 बार। तो इस फार्मूले का प्रयोग करके हम इसका जो विद्युतानक घट्ट घोला गया उसका हम अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। तो अणुभार बराबर W2m1 W1 P10, और ये जो डेल्टा P1 है वो है P10 माइनस P1। वाष्प दाब में अवनमन कितना का चेंज आया, तो P10 माइनस P1। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो M2 मान रखेंगे और फिर सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। तो M2 बराबर विलेय पदार्थ का अणुभार सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट क्या है, इक्वल टू 170 ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल का मतलब एक मोल का द्रव्यमान ही मोलर मास होता है। तो सॉल्यूट का मोलर मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत सारे इस टाइप के प्री न्यूमेरिकल हैं, आप लोग इसको कीजिएगा, क्योंकि बोर्ड में थियोरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल दोनों आता है। ठीक है।